नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाए रोतारी मोय सैर सिर निविहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सभ्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की आज की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस्परिक की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य बनकर अपनी व्याख्या में जीवन में सरल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। जैसा जीवन आप जीते हैं वैसे आपका परिणाम रहना चाहिए। बनावटी जीवन नहीं होना चाहिए। बनावटी जीवन लंबे समय तक नहीं चल पाता। सहज जीवन, जैसे आप कमरे में हैं वैसे आप ऊपर हैं, जैसे ऊपर बैठे हैं वैसे कमरे में हैं। यदि अलग अलग प्रकार का जीवन रखेंगे कि बाहर तो भैया कोई ने पूछा विनोद जी ने पूछा महाराज जी कैसा स्टेज होना चाहिए, तो महाराज जी बोलते हैं तुम भैया देख लो जैसा करना है, हमें क्या मतलब। अब विनोद ने अपने हिसाब से बना लिया। अब विनोद जब अपने हिसाब से बना लिया, अब महाराज आए ऊपर बैठे, ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसा होता है क्या। अब देखना पड़ेगा। जब तुम इतनी विरक्ति दिखा रहे थे भी देख लो तुम्हें जैसा बनाना है, तो अब जैसा सामने वाले ने बना दिया वैसा बैठ जाओ। या तो फिर अपनी बता देते कि हमें ऐसा चाहिए। सामने वाले ने पूछा कैसा चाहिए, तो या तो फिर ऐसा बोलते कि हमको अमुक इतना प्रकार से ऐसा चाहिए, विरक्ति नहीं दिखाते। और विरक्ति दिखाई है तो अब सामने वाले का जितना दिमाग चला उसने बना दिया। अब फिर वहां पर ये नहीं, ये ऐसा बनता है क्या, ये तो गलत बना है, खराब बना है, अच्छा नहीं बना। दो चीजें नहीं चलती। जैसा कमरे में बोल रहे थे या जैसा आप स्टेज पे बैठे थे शांत से, और नीचे जा गुस्सा करने लगे, तुम्हें पता नहीं कैसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। ऊपर शांत थे, नीचे गुस्से में है। तो जैसे शांत ऊपर थे वैसे शांत नीचे रहो। ये है सहज और सरल जीवन। पब्लिक के सामने तो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, और कमरे में किसी को पदाधिकारी बुलाकर अच्छे से डांट दिया। नहीं होता ऐसा विनोद जी, कई महाराजों के पास तुम भी गए होगे, कई लोगों से प्रवीण पाला पड़ा होगा, डांट भी खाई होगी अच्छी। एक बार क्या हुआ, विधान शुरू नए नए विधानाचार्य बने, पंडित बने नए नए, अपन तो कुछ जानते भी ज्यादा थे नहीं। तो एक अलग जी महाराज के सामने विधान चल रहा था।
अब विधान चल रहा था तो हमने अलग जी महाराज से पूछा कि आप शांति धारा में आएंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे तो खत्म बात, नहीं आएंगे तो हमने कहा ठीक है नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। हमने पूछा सामान से, अपन तो सरलता से पूछ लिए आप शांति धारा महाराज जी आएंगे कि नहीं आएंगे सुबह, तो हम उस हिसाब से भेजें लोगों को। नहीं नहीं मेरे को बहुत काम रहता है, मुझे ये करना रहता है वो करना रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है भैया नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। फिर भी जब शांति धारा का समय हुआ तो हमने कहा एक बार जाकर पूछ के आओ महाराज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो लोग गए पूछने, तब पूछने गए। अब वो इस बात पे नाराज थे कि पंडित जी क्या को लेके नहीं आए, पंडित जी क्यों नहीं आए। तो अब उन्होंने सबको रोका, वहां को बुलाया और बुला के हमको खूब डांटा, तुम क्यों नहीं आए बुलाने। तुमने कहा आपने मना कर दिया इसलिए नहीं आए हम, आप बोल देते आना है तो हम तो आ जाते, हमको कौन व्यक्त कर। अब वो आधा घंटे तक तो लेक्चर दिए। मैं स्वामी जी आपको आना है तो हाँ बोल देते, नहीं आना है आपने ना बोल दिया, हाँ बोल देते तो हम क्या पूरे क्या सबको लेके जाते, पर आपने तो मना ही कर दिया था, फिर भी हमने भेज दिया, हम चाहते तो भेजते नहीं, पर वो बिगड़ गए आए नहीं। ठीक है मत आओ, अब क्या कर सकते। तो जैसा यदि सहज रहो, या तो पहली बात तो भैया इतने बजे हम आएंगे बुलाने भेज देना। आप ये भी चाहो कि हम क्या यार नहीं नहीं हमें पास समय नहीं है, और फिर कोई मनाने भी करे, ये सहज जीवन नहीं है। खाना भी है और मनमाना भी है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें काम तो करना हो, बस कोई मनाए मनाए मनमाने की आदत, मनोहार करवाने की आदत हो जाती है। भैया भैया हर कल लो कल लो कल लो कल लो, खा लो खा लो खा लो, 10 बार के बालेगा खा लो तब जाके खाएगा। खाना तो है लेकिन क्या चाहता है, मनोहार करवाना चाहता है। कोई उसे 4 बार पूछे भैया सो जाओ भाई, बैठ जाओ उठ जाओ बात कर लो, मनोहार करवाओ जब तब जाके वो नॉर्मल होगा। तो ये सहज जीवन नहीं होता। सहज तो ठीक है करनी है बात तो हाँ ठीक है करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। बोल दो आज हमें बात करने का मन नहीं है, हमें बात करने का मन है। सहज रहना सीखोगे तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो सफल रहोगे। वो जहाँ असहज बने तो असहज जीवन लंबे समय तक नहीं चलता। कि हम धुबड़ी में अलग रहें, दिनट्टा में अलग रहें, बंगाई गाँव से अलग हो जाएं तो जीवन ज़्यादा नहीं चलेगा। जैसे हम दिनट्टा में रहते थे वैसे यहाँ रह रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं, हमें लगते नहीं है कि अलग से कुछ करना पड़ रहा हो। वैसे हम इधर जितने गांव से निकले सब गांव एक सा रह रहे। कोई भी कहता है तो हाँ वैसे ही महाराज भांते ऐसे यहाँ रहे ना, भां किसी से गुस्सा करना ना यहाँ कर रहे। सहज जीवन जीना चाहिए। तो कह रहे हैं सहज और सरल जो जीवन है उसमें आनंद है। जैसे बालक का जीवन, बच्चों का जीवन बहुत सहज और सरल होता है। उन्हें जो समझ में आ गया वो बोल देते हैं। क्या तुमने बर्थडे में छोटा सा बालक निर्भय और पीड़ित को कह रहा क्या तुमने ऐसे ही बनाया, धूमधाम से मनाना चाहिए महाराज का कार्यक्रम, ऐसे ही मना लेते तो ये बच्चों का कार्यक्रम थोड़ी ना था जो फूंक के लगा लिए। अब सोचो कितना दिमाग व्यक्ति लगाता है। सहज उसे नहीं मतलब किससे बोलना है किससे नहीं बोलना, किससे कहना है किससे नहीं कहना है, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं, जो मन में आया सरलता से। अब चाहे कोई उसकी बात पे हंसे चाहे कोई रोए, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस सहज जीवन सरल जीवन जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है ना तो सबका प्यारा बन जाता है। सहज व्यक्ति सरल व्यक्ति सबका प्यारा होता है, उससे कोई भी द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये तो सरल आदमी है, इससे क्या बोलना, इसके अंदर कटुता नहीं है, छल कपट नहीं, माया चैन नहीं, इधर की उधर नहीं करता ही। तो सहज सरल जीवन होना चाहिए। जीवन में इतना ध्यान रखो कि जितने सम्यक वर्तक साधन मिले उन्हें कभी नहीं छोड़ना। और एक दूसरी बात, सम्यक को बढ़ाने वाले साधन, दीप सांस गुरु जिन महोत्सव जिन पूजा, ये सब सम्यक को बढ़ाने वाले हैं। आहार दान आदि, ये तीर्थ क्षेत्र की यात्रा वगैरह, ये सब सम्यक को बढ़ाने वाले साधन हैं। यदि कभी ऐसा मौका मिले कि नगर में साधु संत आ रहे हैं, कोई कहे भाई लेने चलो, तो ये नहीं बोलना हमारे पास टाइम नहीं है तुम चले जाओ। ठीक है भैया कब चलना है चलो।
अमुक जगह हार देने चलना है तुम सबको, ये नहीं बोलना घर में काम है बहुत अभी नहीं जा पाएंगे, नहीं बताओ कब चलना है, हम अपने काम को एडजस्ट कर लेंगे सारा। आप तो समय बताइए कब जाना है। ये सम्यक वर्धनी कार्य हैं, इससे आपका सम्यक तो बढ़ेगा। इन कार्यों को पीछे नहीं होना चाहिए। कोई थोड़ा सा भी बोले और कोई ना भी बोले तो इन्हें पता चल जाए तो चला के पूछ लो, भैया कब जा रहे हैं लेने के लिए, हम भी चलेंगे। नगर में साधु आने वाले हैं, कोई आने वाला, आहार देने कब जाएगी गाड़ी, हम भी चलेंगे। सम्यक वर्धनी क्रियाएं, इनमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। जीवन में इतना ध्यान रखें सम्यक वर्धक साधन मिले तो इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक से अधिक फल प्राप्ति होती है, अधिक से अधिक की फल प्राप्ति होती है। एक सूत्र दिया है, अधिकस्य अधिकम फलम। जैसे सुनील आपके पास पैसा अधिक है तो स्टॉक भी अधिक करोगे, माल भी ज्यादा खरीदोगे, तो ज्यादा रेट, ज्यादा क्वांटिटी माल खरीदो तो रेट कम भी मिलेगी आपको। जब रेट कम मिलेगी तो आप मिनिमम मार्जिन पे मार्केट से सस्ता बेच सकते हो। जब सस्ता बेचोगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे आपसे, ज्यादा खरीदेंगे तो आपकी ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो फिर तुम और स्टॉक करोगे, और स्टॉक करोगे तो और सेल बढ़ेगी। अधिकस्य अधिकम फलम। पैसा नहीं है तो तुम क्या करो, फुटकर 10-10 बैग खरीदोगे। अब 10 बैग में तुम्हें मार्जिन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो कैश डिस्काउंट मिलना था या जो होलसेल का डिस्काउंट मिलना था वो तो 100 बैग पे मिलना था, लेकिन 100 बैग खरीदने की तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, तो तुम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे दूसरे के जैसे, ना अपना व्यापार बढ़ा पा रहे, क्योंकि दूसरा तो वहां तो सस्ते मिल रहा तो वहां से खरीदेगा। नहीं कि विनोद जी ऐसा, जितना अपन अधिक क्वांटिटी माल खरीदते हैं तो कंपनी उतना कम रेट में अपन को लगाती नहीं लगाती, तो उसके लिए हमें उतना इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। कैश देंगे तो अलग रेट मिलता है, उधारी लेते हैं तो अलग रेट मिलता है, यदि हमारे पास नकदी है तो कैश डिस्काउंट मिल जाता है, 1% 2% कैश वो दे देता है, तो हम उसमें भी खेल लेते हैं अपना, उसी 1% तो धंधा कर लेते हैं। लोग बाजार में जैसे खरीद के लाते हैं हम उस रेट में बेच देते हैं। तो इससे अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा अधिक हमारे पास होता है उतना अधिक हम इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो फल भी हमको अधिक अधिक मिलता जाता है, और धीरे धीरे दिखते दिखते आप बड़े व्यापारियों की लिस्ट में आ जाते हैं और लोग में आपका नाम हो जाता है। अधिकस्य अधिकम फल, अधिक से अधिक फल मिलता है। ऐसी जितनी सम्यक के साधन हैं आप और उनमें लगेंगे और उनको करेंगे और उनमें अपनी भाव लगाएंगे, अधिकस्य अधिकम फलम, पुण्य भी डबल डबल तिबल तिबल चौगुना होके आ गया आपका। अधिकस्य अधिकम फलम। इसलिए ये भी मत सोचना इतने सारे मंदिर, इतनी सारी मूर्तियां होती जा रही हैं, क्या जरूरत है, एक मंदिर बहुत है, एक मूर्ति बहुत है, नहीं, अधिकस्य अधिकम फलम। जितने ज्यादा मंदिर होंगे, जितने ज्यादा भगवान, पता नहीं कौन से भगवान को देखकर किसकी सम्यक का हो जाए। इतने सारे मुनि हैं, सब मुनि को देखने से एक से भाव थोड़ी ना आते हैं। इतनी सारी आरिकाएं, माताजी हैं, साधु साध्वी हैं, तो सबको देखने से एक से नहीं आते। किसी को देख के ऐसा लगता है कि चलो इनके पास बैठते हैं, और किसी को लगता है ठीक है दर्शन करके ठीक है चलते हैं, नमस्तु करे बदनामी करे चले जाते हैं आगे, बैठने का मन नहीं होता, बस दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। तुम नहीं जुड़ रहे, लेकिन कोई को लग रहा है कि नहीं हाँ बैठते हैं, तुमको बैठने का मन नहीं हो रहा तो तुम तो दर्शन करके चले गए, लेकिन कोई को तो मन हो रहा है, वो बैठा है वहां पे, कोई का मन है बैठने को, बैठा हुआ। तो जितने अधिकस्य अधिकम फल, जितने ज्यादा मंदिर होंगे, जितने प्रतिमा होंगी, पता नहीं कौन सी प्रतिमाओं देखकर किसको मन में शांति आ रही हो, कौन से भगवान को देखकर किसका मन लग रहा हो। एक अंध घोटक न्याय है, आचार्यवन ने लिखा है इसमें, अंध घोटक न्याय। एक व्यक्ति का घोड़ा अंधा होगा, गरीब था बेचारा, जीवन यापन का एक ही साधन था उस पुरुष का, धनीन पुरुष था, घुड़सवारी के माध्यम, घोड़े के माध्यम से वो अपना व्यापार चलाता था, लेकिन उसका घोड़े की आंखों की ज्योति चली गई, अंधा हो गया वो। अब वो वैद्य जी के पास गया, पर वैद्य जी घर पर थे नहीं।
अब जीवन यापन का एक ही साधन घोड़ा, अब वो वाले ठीक नहीं होगा तो भोजन भी नहीं नसीब होना आज तो वैद्य जी के पास जाता है, लेकिन वैद्य तो आएगा 2 दिन बाद। अब 2 दिन तक क्या करेगा वो? तो वैद्य की लड़का बोलता है वैद्य जी हैं, वो पूछता है वैद्य जी कहाँ गए? वो कहे वैद्य जी तो बाहर गए भी, कब आएंगे? 2 दिन बाद आएंगे। तो वो कहता है व्यक्ति भैया तुम हमारी घोड़े की आंख ठीक कर दो, कोई अंजन सलाका हो लगाओ, उससे ठीक हो जाए। तो वैद्य का जो लड़का था वो बोलता है भैया हम तो नहीं जानते कुछ भी, पिताजी आएंगे वो ही जानते हैं सलाका कौन सी है इसकी। अब इतनी सारी ढेर सारी रखी वहां सलाका, हमको क्या पता कौन सी है, आप तो 2 दिन बाद आना। तो क्या 2 दिन तक तो इंतजार नहीं कर सकते? आप तो एक काम करो, फूटेगी, अब क्या फूटेगी? घोड़े की तो फूटेगी, मतलब नेत्र ज्योति चली गई, उसकी अब क्या फूटेगी? तुम तो जितनी है सब लगा दो। अरे कोई से तो काम कर ही जाएगी ना, अब फूटेगी क्या? फूट तो गई है उसकी, अब कोई और तो फूटेगी नहीं ना, और तो अंधा और क्या अंधा होगा? तो उसने कहा ठीक है देख तुम्हारी, हाँ भैया लगा दो। और वो वैद्य का बेटा एक एक सलाखा एक एक उस लाख में एक एक लगाता गया, और एक सलाख ऐसी फंस गई जिसे लगाते वो घोड़े की नेत्रों की ज्योति आ गई। ये अंध घोटक न्याय, अंध घोटक। पता नहीं कौन सी सलाखा आंख में लगाने से आंख खुल गई जाए, ऐसी कौन से भगवान को देखने से हमारा सम्यक तो जाग जाए। तुम्हें नरेश आनंद आता है पासनाथ भगवान पास बैठ, सभी को नहीं आता। किसी को ऊपर आदिनाथ पे आनंद आता है, तुम्हें पारसनाथ पे आनंद आता है, तो किसी को आदिनाथ पे आनंद आता है, तो किसी को शिखर पे आनंद आता है। सबको आनंद की अनुभूति अलग अलग स्थान पर होती है, अलग अलग स्थान पर सबके आनंद के गे अलग अलग हैं। तो ना जाने कौन से भगवान को देखकर, कौन से मंदिर को देखकर किसी के अंदर सम्यक की भाव जाग जाए, ना जाने कौन से मुनि को देखकर आपके अंदर भी मुनि बनने के भाव आ जाए। इसलिए सबके पास जाओ, ये मत देखो कि ये कौन से संघ के हैं, कौन से हैं, कौन से पंथ के हैं, कुछ नहीं देखो। क्या पता मेरा नियोगी वहीं पर हो। नियोग होते हैं। हम 2009 के पहले तक, 2009 में आचार्य विश्वसार जी का चतुर्मास अशोकनगर में हुआ, उसके पहले तक नाम भी नहीं सुने थे, नाम भी नहीं सुने थे, हम जानते नहीं थे कौन होते हैं आचार्य विश्वसार। जब वो गुना वहां से 45 किलोमीटर दूर है, गुना एक करके जिला, वहां पर उनका आगमन हुआ और वहां पर हमको वेदी प्रतिष्ठा करानी थी मंदिर में, और उसी मंदिर में उनको एक दिन के लिए बुलाया गया था वहां पे वेदी प्रतिष्ठा के। उस समय ने पहली बार देखा, और देखा तो ठीक है महाराज हैं, कोई बात नहीं, आचार्य हैं, बस नॉर्मल सा, क्योंकि कोई ज़्यादा वो नहीं था कि अपन को इनके पास रहना है जाना है, कुछ नहीं। वो अपन आए अपने काम से, अपना विधान कराए, वो थे प्रवचन कर, उन्होंने प्रवचन किया, अपने काम किया और हम निकल गए अपना। कोई मतलब नहीं कि दोबारा से आना है, कभी मिलना है, ऐसा कुछ ही भाव नहीं था। क्योंकि हम एक पंथ विशेष या संत विशेष के पक्ष में थे, तो उस पंथ संत विशेष के कारण हम दूसरों को देखते नहीं थे, समान लो। अब वो तो मजबूरी थी, भाई विधान अपन को वहां कराना है, प्रतिष्ठा जागरूक पंडित के रूप बुलाया है, और सामने कोई भी है तो फिर तो उसको पूछना पड़ेगा, इसलिए चले गए थे। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था मन में, हम गए नहीं। फिर वो उधर से बीच में हमारा गांव पड़ता, वहां से हम अशोकनगर तक आते समय बीच में हमारा गांव पड़ता, तो वहां भी वो आए, लेकिन वहां भी हम अपने गांव में नहीं गए उनके पास। ठीक है आए हैं, आ जाएंगे। फिर जब वो अशोकनगर आए, उस गांव में भी आए जहां पे हम रहते थे शहर में, अशोकनगर वो भी जिला था, वहां भी आए, तब भी हम नहीं गए, नहीं जाना, क्या करना है। अपनी पूजा करते थे, वो आके रुक गए। ये अष्टानिका का समय चल रहा था उस समय, आषाढ़ की अष्टानिका का समय था ना, उसके चतुर्मास लगने से पहले का समय, तो अष्टानिका आ गए। वो रहते थे अपने कक्ष में, लोग जाते थे, प्रवचन भी सुनते थे, अपन तो अपनी पूजा किए और पूजा करके घर अपने, ना प्रवचन में बैठना, ना जाना, ना आहार देना, कुछ भी नहीं। फिर
एक दिन सोचा कि चलो अब महाराज आए हैं तो कुछ पढ़ लेते हैं, क्या जाता है अपना। तो हम उनके पास पहुंचे, रत्नकांड श्राप का आचार पढ़ना है। उनका अष्टान का 8 दिन का मौन रहता था। तो बोले कि मौन है, कैसे पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा आप स्वाध्याय मौन खोलते हैं तो 2 मिनट के लिए पढ़ा दीजिए, क्या जाता है। वो इतने सरल थे, ठीक है हाँ 2 मिनट में पढ़ा देंगे। स्वाध्याय होता था 8:30 बजे, तो हम पहुंच जाते 8:30 बजे, पूरा घड़ी से एक गाथा पढ़ी और उठ के आ गए। बैठते नहीं, बस एक गाथा पढ़ी और गाथा पढ़ने के बाद अपने आगे कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना, फिर प्रवचन सुनना, ना आहार देना, कुछ भी नहीं करना, ना शाम को भैवित्ती में जाना, ना दोपहर में जाना, किसी भी कार्यक्रम, सिर्फ 2 मिनट गाथा पढ़ने जाते थे। वो 2 मिनट से धीरे धीरे 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हुए, 1 घंटा होने लगा, 1.5 घंटा होने लगा, 2 घंटा होने लगा, फिर प्रवचन भी सुनने लगे, फिर आहार भी देने लगे। आहार देते देते पर्यूषण आया तो 10 दिन वहीं रुक गए। पर्यूषण के शिविर लगा ना, शिविर लगा तो सब शिवरार्थी आए, तो शिवरार्थियों के बीच में 10 दिन वहीं रुक गए। और धीरे धीरे 10 दिन रुकते रुकते ऐसा हुआ कि जब उनका बिहार हुआ तो साथ में बिहार ही कर गए। नियोग हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हम किसी दूसरे संघ में जाएंगे। हम तो बस एक संघ का सोचे, भाई दीक्षा लेना, भाई करना है, ऐसा सोच के करते रहते थे। लेकिन नियोग कहीं का था। धीरे धीरे 2 मिनट से जुड़ाव शुरू हुआ, जीवन भर का जुड़ाव हो गया। ये नियोग होते हैं। नवीन, तुम्हें क्या पता था कि तुम आहार के समय जो 1 महीने का नियम ले रहे हो, नवीन पंचकल्याणार्थ में 1 महीने के रात्रि भोजन त्याग का नियम लेके आया था। तुम यही सोचे थे 1 महीने बाद तो खाएंगे पिएंगे, लेकिन अभी तक तुम्हारे भाव नहीं होते खाने पीने के। रात में खाने के भाव नहीं होते, छोड़ा नहीं अभी पूरी तरह से, लेकिन भाव नहीं हो रहा अभी भी। वो नियम 1 महीने का था, लेकिन आज 4 महीने होने वाले, 3 महीने होने वाले उस नियम के लिए भी, तब भी खा नहीं रहा व्यक्ति। जबकि त्याग नहीं खा सकता क्योंकि नियम तो पूरा हो गया ना, लेकिन फिर भी खाने के भाव नहीं आ रहे। धीरे धीरे सोचा था कि अब 10-11 बजे दुकान पर पहुंच जाएं, 11 बजे तक दुकान पहुंच जाएं। अब 1 बजे भी दुकान पर जाता है तो भाव नहीं आता कि नहीं लेट हो गया, मैं देरी हो रही है। यही तो धीरे धीरे पता नहीं कब कौन से कौन जुड़ जाए। अब अरे पहले आते नहीं था नवीन, अब इतना कर रहा है, अब क्यों कर रहा है, कौन किसके साथ जुड़ जाए, किसका पूर्व किसके साथ कौन सा संबंध था पता नहीं रहता। अवधि ज्ञानी मुनि होते तो बता देते, अवधि ज्ञानी मुनि होते तो बता देते कि अमुक व्यक्ति के साथ पूर्व का ऐसा संबंध था, इस कारण से ये व्यक्ति इसके साथ जुड़ा, और लोग था उनके साथ तो नहीं जुड़ा, इसी के साथ क्यों जुड़ा, ये पूर्व का तुम्हारा मित्र था, इसलिए तुम्हारे अंदर अनुराग हो रहा है। हम इसकी सेवा करें, इसकी प्रवचन सुने, इनकी वैभक्ति करें, भक्ति करें। सब काम छोड़कर भागने का मन हो रहा है, ये सब पूर्व का आपका संबंध है। ये पूर्व के सगे संबंध कहीं ना कहीं आपका और जितने लोग बैठे इन सबका पूर्व का कहीं ना कहीं संबंध था। जो धर्मात्मा एक जगह इकट्ठे हो गए, वो बैठकर शांति से धर्म सुन रहे हैं। यदि पूर्व का कोई अनुराग नहीं होता तो आप भी आज घर में होते। ये बिल्कुल सत्य है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जगह जगह के कितनी माँ के जन्मे बच्चे यहाँ एक साथ इकट्ठे होकर रह रहे हैं एक गुरु के निर्देशन में, तो गुरु से इनका पूर्व का कोई संबंध है, तब तो इनके पास एक साथ रह पा रहे हैं। नहीं तो इतने सारे आचार्य हैं तो सब एक ही जगह तो जाते नहीं, कोई कहीं पे जाके दीक्षा लेता है, कोई कहीं जाके दीक्षा लेता है, कोई कहीं जाके दीक्षा लेता है, सब अलग अलग दीक्षा। जिसका जहां जैसा नियोग होता है वो वहां जाकर दीक्षा ले लेता है। कई साधु आए लेकिन कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति के भाव नहीं बन रहे थे, अचानक एक महाराज आए, उसके भाव बन गए, उनके साथ चला गया। हमारे नगर में तो मतलब साधु को अकाल पड़ते नहीं, कभी भी साधुओं का अकाल पड़ते नहीं वहां पे। हमारे यहां पे तो हमेशा सुकाल ही रहता है, सद्भावी रहता है। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं होगा, कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा जिसमें साधु संत ना हो। एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा, कंटिन्यू लगा ही रहता है।
कहीं कितने सारे साधुओं को तो हमने ही हार दे लिए, माता जियों को कितने को दे लिए, वहां पर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तब भी किसी के साथ जाने का भी ऐसा भाव ही नहीं बना था। जब गुरु जी आए तो उनके साथ बन गया। तो नियोग सब चीजों के नियोग होते हैं। तो अंधघोटक न्याय है, नियोग। ऐसा नियोग बना कि वैद्य जी बाहर गए और वैद्य के पुत्र ने से घोड़े के स्वामी ने कहा, बस मेरे घोड़े के नेत्रों में अंजन सलाका लगा दो। वह कहता है मुझे ज्ञान नहीं है, धनहीन पुरुष अवश्य था परंतु प्रज्ञाहीन नहीं था। उसने कहा एक एक सलाका लगा दो, कोई ना कोई सलाका कार्यकारी होगी। फिर वह एक एक अंजन सलाका लगाता गया और एक ऐसी अंजन सलाका फंस गई, घोड़े की ज्योति वापस आ गई। यह है अंधघोटक न्याय। हजारों मंदिर हों, हजारों प्रतिमाएं हैं, सभी की वंदना करना, क्या पता कौन सी प्रतिमा देखकर तेरे भीतर की आंख खुल जाए और सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए कहीं भी जाओ, जितने भी मंदिर हों, जितने भी भगवान, सबके दर्शन करो। जितने भी साधु वहाँ विराजमान हो, आप सम्य शिखर जी जाते हैं तो एक एक मंदिर में जहाँ जहाँ साधु विराजमान है, जहाँ जहाँ भगवान विराज, सबके दर्शन करके आओ। कोई कह अरे वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। अरे तुम्हें क्या पता, जहां तुम मना कर रहे हो वहीं तुम्हारी किस्मत की चाबी हो। जहां तुम मना कर रहे हो वहीं तुम्हारी किस्मत की चाबी हो। इसलिए सब जगह जाना है, किसी एक से बंध के नहीं रहना है। हाँ, एक के प्रति अनुराग विशेष हो सकता है, वो बात अलग है। अनुराग किसी एक के प्रति होगा विशेष, लेकिन दर्शन सबके करेंगे, अपमान किसी का नहीं करेंगे, सम्मान सबका करेंगे। गुरु एक हो सकता है, गुरु एक हो सकता है, दीक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला गुरु एक हो सकता है, लेकिन पंच परमेष्टि गुरु सारे ही हैं। कोई एक नमो लोय सब साणो कोई एक मुनि नहीं आता, नमो आर्याणो कोई एक आचार्य नहीं आता, सभी आचार्य आती हैं। इसलिए हाँ, हम एक की किसी व्यक्ति के, क्योंकि राग तो सबसे नहीं होगा। घर में भी 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों से एक सा राग नहीं होता। आपको घर में 4 बच्चे होते हैं तो 4 बच्चों से एक सा राग नहीं होता, किसी से अधिक होता है, किसी से कम होता है। वो तो उसमें वो बच्चा कहे भेदभाव कर रहे, नहीं, भेदभाव नहीं कर रहे। ये तो पूर्व भव का कोई नियोग ऐसा है कि उसके प्रति ज्यादा राग है। किसी को छोटे बेटे से राग होता है, किसी को बीच के बेटे से राग होता है, किसी को बड़े बेटे से ज्यादा होता है, माँ को। तो ये तो उसका नियोग है, लेकिन माँ देखती सबको बेटा ही है। राग किसी से ही विशेष रहे, लेकिन उसके लिए बेटे तो सभी होते हैं। ऐसी श्रावक के लिए राग हो सकता है किसी एक मुनिराज से, एक भगवान से, पारसनाथ भगवान से या महावीर भगवान से, आदिनाथ भगवान से, उनकी पूजा करता हो, उनकी माला फेरता हो, उनकी खूब जाप करता हो, लेकिन अपमान किसी का नहीं करता। ऐसा नहीं कि पासनाथ से तुम्हें राग है तो महावीर का आप अपमान करोगे, या अजितनाथ और संभवनाथ को देखोगे ही नहीं। हैं तो सभी समान, हैं सभी समान। आस्था एक पर हो सकती है, मतलब आपका राग एक पर हो सकती, आस्था सब पर होना चाहिए। हम कहें, अर्जित सार कहें कि बस हमें मानना, किसी और को मत मानना, तो फिर भैया उस कह देना महाराज हम कोई आपको भी नहीं मानेंगे। मानेंगे तो सबको मानेंगे। हाँ, आपकी सेवा विशेष हो सकती है हमारे द्वारा, आपकी भक्ति विशेष कर सकते हैं हम, वो विषय अलग है। दूसरे के पास साल वो यहाँ आएगा तो ही दर्शन करें, हो सकता है आपके पास हम साल में 4 बार पहुंच जाएं, 6 बार पहुंच जाएं, दूसरी जगह नहीं जाएं, लेकिन अभिनय किसी की नहीं। धुबड़ी में ये बात बहुत अच्छी हमने सुनी है। कोई भी साधु आए, कहीं से भी आए, कैसा भी आए, पहला धुबड़ी का द्वार पड़ता है। आसाम पहुंचने से पहले धुबड़ी में उसका प्रवेश कराते हैं, अच्छे से रोकते हैं, भगवती गाते हैं, सेवा करते हैं। ये नहीं देखते कौन से संघ का है, कौन से पंथ का है, कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, गुस्सा करते हैं कि शांत रहते हैं, कुछ नहीं। जो भी आए सबका स्वागत, जब तक रहना चाहे तब तक रहे। ये बहुत अच्छी आप लोगों के अंदर ये विशेषता है इस नगर की। नहीं तो बहुत से नगर ऐसे होते हैं, भैया बाहर के बाहर निकाल दो, क्यों गौरीपुर से तो अंदर आना पड़ता है ना। चाहते तो क्या कर सकते हैं,
बाहर के बाहर निकाल सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं, भैया महाराज जी काय को इतना घूम के आओगे, वहीं से निकल जाना, जल पास पड़ेगा, बोल देते हैं। बड़ी बात नहीं समझना। जो पदाधिकारी होते हैं वो बोल देते हैं, महाराज जी क्यों अंदर आना, इतना 6 किलोमीटर अंदर आओगे, वहीं बाहर से वहां सीधा बाईपास से निकल जाओ, कम पड़ेगा, मतलब समझ जाओ। भाषा अच्छी रहती है लेकिन भाव समझ जाना चाहिए। लेकिन यहां की समाज तो भैया गौरीपुर तक जो आएगा तो उसे धोड़ी तो आना ही पड़ेगा, आई। और ऐसा कोई भी साधु नहीं है जो गौरीपुर तक आया और धोड़ी ना हो। कोई जाते में आया तो कोई आते में आया, हो सकता है जाते में नहीं आया तो आते में आया, लेकिन आया तो है। तो ऐसी परिणाम बना के रखना। और प्रवीण आगे कोई भी कमेटी आए, कोई भी आए, कोई ऐसा कहे कि भैया अमुक कोई ब्रह्मचारी आके या कोई आके नियम बनाए, नहीं नहीं अमुक संघ के लोग कोई अगर आपको बुलाना और कोई को नहीं बुलाना, तो बिल्कुल नहीं भैया। ये तो खुला दरबार है, ये तो खुला दरबार है। जो भी आएगा उसका सबका स्वागत है। अभिनय किसी की नहीं। अंध घोटक न्याय, ना जाने किससे कौन कल्याण कर जाए, किसके माध्यम से कौन कल्याण कर जाए, पता नहीं है। ये अंध घोटक न्याय है। ऐसा नहीं करना कि मान स्तंभ के दर्शन करके धीरज से खिसक गए। बहुत से लोग आत्मा सिंह के दर्शन करके खिसक, ऊपर कौन चढ़ेगा इतने ऊपर, अरे चढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर की सीढ़ियां चढ़ते ही हो, घर में ऊपर नीचे होते ही हो, यहां बोलो थोड़े से ऊपर नीचे क्या जाता है। मानस्तंभ के भी करना, बाहुबली की करना, चंदा प्रभु के भी करना, आदिनाथ के करना, नेमिनाथ स्वामी की करना, पता नहीं कौन से नाथ तेरे अंदर के नाथ जगा दे। पूजा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ भूमि, अस्य भूमि, सिद्ध भूमि, पचरण भूमि वंदना करने जाना, धन को लगाना, पात्र दत्ती, उत्तम मध्यम जो 3 पात्रों को दान देना, पात्र दत्ती है, दया दत्ती, कोई हीन दीन दरिद्र है उसको दया करके भोजन आदि करा देना, ये दया दत्ती है, दान देना ना। समदत्ती, इस पर ध्यान दो। जैन समाज को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर। भैया इस बात को भूल जाओ कि दिगंबरों के पास पैसा नहीं है। हम लोग गरीब नहीं हैं। देश में जैनियों की में सर्वाधिक कोई समाज है, देश में जैनियों में सर्वाधिक कोई समाज है तो दिगंबर जैन समाज है। जैनियों की संख्या में देखा जाए, जैनियों को जहां गिनते हैं तो उसमें दिगंबर जैन समाज सबसे बड़ी है। इतना सीख लो कि समदत्ती क्या कह रही है। कोई नेता आ जाए तो ले जाए, डाका डल जाए तो डल जाए, कीड़े लग जाए तो लग जाए, लेकिन भैया सुनो, भय भाषा निकल जाना चाहिए कि लोग कहें स्वान वृत्ति। मैंने देखा आंखों से अपने, और आपने भी देखा होगा, कौवा भोजन करता है तो काँव काँव करके सबको इकट्ठा कर लेता है। कौवा जब कोई रोटी लेके भागता है तो काँव काँव करते सबको कौवों को बुला लेता है, मिल बांट के रोटी खाते हैं। और स्वान जब रोटी लेके भागता है तो दूसरे स्वान को पकड़ नींद खाने देता, और उसको नहीं खाना होता तो जमीन गाड़ के खोद के रोटी को गाड़ के नहीं ऊपर से ढांक के रख देता। खाएगा तो किसी को नहीं खाने देगा और दूसरे को, और नहीं खाना है तो तब भी किसी को नहीं देगा, तब भी जमीन खोद के गाड़ के रख देगा। अब मर जाएगा तो वो तो गड़ी रहेगी। ऐसी स्वान वृत्ति और काक वृत्ति, तो स्वान वृत्ति नहीं होना चाहिए। अपना अपना देखें, अपना अपना करें, नहीं 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 भैया, सब आओ, सब करो, सब आओ, साथ में रहो। नहीं तुम सोचो भैया ज्यादा लोग आएंगे तो अपने फिर अभिषेक का मौका बाद में मिलेगा, फिर भगवान रखने नहीं मिल पाएंगे, फिर दूसरे को देना पड़ेगा, फिर दूसरे को सब कुछ करने मिलेगा, अपन को जो रोज मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। ये है स्वान वृत्ति। वो कावृत्ति, चलो अरे अपन रोज करते हैं, जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। ऐसा होना चाहिए। स्वान यदि 4 रोटी उठा लेगा तो खाते नहीं बनेगा तो गड्ढा करके गाड़ देगा, बाद में उखाड़ता है, उसको इतना याद रहता है, बहुत तेज शब्द होता है। चोरों को ढूंढने के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है। भैया समदत्ती कह रही कि स्वान वृत्ति नहीं रखना। यदि हमारी समाज का कोई गरीब परिवार है और भीख मांगने जाए दूसरे के द्वारे पर, ये समाज को की हंसी नहीं होना चाहिए, उसको अपने समान कर देना, बराबर कर लेना, इसका नाम है समदत्ती। पता तो चली जाता है सामने वाले घर में खाने नहीं है, गरीब है,
तो समाज मिलकर उसकी सहायता करे। समाज ना, आप ही अरे इतने बड़े सेठ हैं, लाखों रुपए देते हो, खर्चे हो खर्चा, आप ही उसकी मदद कर दो, पता भी ना चले किसी को। कम से कम तुम कुछ दे पाओ, ना दे पाओ तो गरीब के परिवार को एक दिन समय ही दे दो, उसके सुख दुख पूछ लो, तो भी भैया आधा उसका दुख दूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी के घर में अरे ये चले जाते हैं, आप बड़े सेठ हैं, अच्छा नाम आपका है बड़ा, और आप किसी छोटे गरीब व्यक्ति के घर भी चले गए, उसको उसमें ही सुखी खुश हो जाता है। अरे आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो आप इसी में खुश हो जाते, वो व्यक्ति हमारे घर में आके बैठा, कुछ देके भी नहीं गए, तभी उसके अंदर खुशी है कि चलो लोग आज भी मुझे इतना समझते हैं कि बड़े बड़े लोग भी चलो आ जाते हैं, मतलब इतना मेरी हालत अभी इतनी भी नहीं करी कि कोई मेरे घर में ना आए। तो ऐसे भैया कभी कभी उन लोगों के पास भी जाके मिले आया करो जिनकी स्थिति खराब है। तुम्हारे जाने से जैसे आचार्य वन कहते हैं, आचार्य से हम बोलते थे क्यों आप छोटे छोटे गांव में जाते हो, सीधे हाईवे से बहुत सारे रास्ते पड़ते हैं, सीधे भी निकल जाएं, लेकिन जब भी रूट ढूंढते थे बनाते थे लंबा पड़ जाता था, छोटे छोटे हर गांव में जाते थे, हर गांव में छोटे छोटे गांव में जाके निकलते थे तो पैर भी खराब होते थे, ऊबड़ खाड़ वाली रोड मिलती थी तो बहुत परेशानी होती। तो और जबकि सीधा रास्ता रहता था हाईवे का, और वो सब हाईवे में जाएंगे तो बाहर के वो सब गांव छूट जाते थे। तो हम जब पूछते थे अच्छा सी ऐसा क्यों करते हैं आप, बोलते तुम्हें पता नहीं है, हम जब छोटे छोटे गांव में जाते हैं तो वहां के जो अजैन लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है कि यहाँ के जैनियों का भी दबदबा है, इनके महाराज भी यहाँ पर आते हैं, मतलब उनके वहां पर उससे जैनियों की सम्मान बढ़ जाता है लोगों के बीच में। नहीं तो लोग कहें यार तुम्हारे महाराज तो तुम्हारे पास ही नहीं आते, कैसे तुम जैनी हो, क्या तुम अलग हो क्या, इतने इतने बड़े आचार्य महाराज निकल रहे हैं और तुम्हारे गांव में आए नहीं, क्या तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं, तुम बुला नहीं पाए, सम्मान घटता है। और वहीं जब वो देखते हैं ताम झाम और साधु आता है, ऐसी भीड़ 25-25 साधु एक साथ गांव में, पूरा गांव मड़ा आता है, ये जैनियों के महाराज, ये जैनियों के महाराज, ये जैन लोग देखो महाराज को लेके आए अपने, सम्मान बढ़ जाता है, अलग से सम्मान आ जाता है लोगों के अंदर। अरे तुम लोग बुला ही नहीं पाते अपने महाराजों को, कैसे हो तुम लोग हंसी उड़ाते नहीं थे, बाहर से निकल जाते ना हंसी उड़, जैसे कोई आए और बाहर के बाहर निकल जाए और तुम्हारे अंदर ना आए तो लोग क्या तुम लेके नहीं आ पाए, उससे थोड़ा सा सिर झुक जाता है, और जब आता है साथ सिर ऐसा ऊंचा रहता है, हमारे महाराज देखो हम लेके आए। गाँव निकलना बाहर से निकल सकते, लेकिन हम लोगों की इतनी भक्ति थी उनको अंदर आना पड़ा, अंदर से निकले। तो जैसी साधु जब गांव में जाता है तो जैनी जितने परिवार, 2 परिवार में है तो उनका सम्मान बढ़ जाता है उस गांव में। छोटा सा ही मंदिर है, लोगों को पता चल जाता है हाँ इनका भी वर्चस्व है, ऐसा नहीं कि समाज से कटे हुए अलग हैं, इनके साधु अभी इनसे, ये साधुओं से मतलब ये अपनी समाज से जुड़े हुए हैं, वर्चस्व दिखाई देता है। जब एक साधु के साथ 50 लोग और पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े सेठ, अरे सेठ जी आप कैसे, अरे सेठ जी आप कैसे यहाँ पे गांव में, अरे वो हमारे महाराज जी है ना इसलिए आए, ओह अच्छा। तो उधर की समाज जो रहती है, अरे सारे सेठ हमारे गांव में आए, बड़े बड़े सेठ, गांव वाले तो सब बड़े बड़े सेठ हैं, ये तो ये भी हमारे गांव में आ रहे हैं और ऐसे रह रहे हैं, तो इससे अरे बहुत वर्चस्व है, इससे उस समाज का वर्चस्व बढ़ता है साधु के जाने से। इसलिए हर गांव में आचार्य जाते थे। इसलिए आपको भी जिन परिवारों में गरीब हैं, कम उनकी आय आदि है, कुछ नहीं दे सकते, तो उनके पास, आपके पास धन संपत्ति, आपका नाम है खूब, आप उनके घर में भी जाओगे, बाहर जैसी गाड़ी खड़ोगे, आसपास के मोहल्ले के लोग भैया, ऐसे नहीं समझना समाज के लोग इसके पास आते हैं, इस समाज से जुड़ा हुआ है, ये नहीं है कि कमजोर है, ये उसकी ताकत को लोग समझने लगते हैं। अरे समाज के लोग, बड़े बड़े समाज के लोग, जो पैसे वाले, ताकत वाले, पैसे वाले, इसके घर आके चाय पीते हैं, भैया ऐसा नहीं है अपन इसे सता सकें, इसे नहीं सताना, उससे उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती है और लोगों की भी नजर
जो खाने की उन्हें दौड़ रही थी उस पर हावी होने के लिए फिर रहे थे, जो लोग उसके ऊपर हावी होने फिर रहे थे, वो भी पीछे हो जाते हैं। भैया नहीं, इस समाज के सब बड़े बड़े लोग इसके हाथ हैं, इसका अपन नहीं करते। उस पहले क्या लग रहा था, अरे समाज के लोग एक पैसा नहीं, कोई पूछते नहीं ऐसे समाज में, तो क्या कर लेगा ये समाज भी, क्या इसका सपोर्ट करेगी, कोई तो आते नहीं इसके पास, सुख में दुख में कभी तो आते नहीं कोई, क्या मतलब इसको इस समाज से मतलब, अब उससे आसानी से दबोचने की कोशिश करती है। शेर भी देख लेता है, शेर भी उसी जानवर पर आक्रमण करता है जो समूह से छूट जाता है, झुंड से पृथक हो जाता है। झुंड में रहते हैं तो आक्रमण नहीं करता, जो हाथी का बच्चा या जो हाथी पीछे रह जाता है झुंड से, उसी पर शेर आक्रमण करते हैं। और जो हाथी झुंडों में रहते हैं उन पर नहीं कर, पता है ये भी उठा के फेंकेंगे सारे, अभी मिल मिल के उठा के फेंकेंगे। तो झुंड में समूह में कोई भी नहीं घुसना चाहता, डर लगता है। जैसे अकेला थकेला देखा उसे, और 4 शेर मिलकर खेल लेते हैं उस हाथी को। अब वो बेचारा हाथी ना इधर भाग पाता, स्पीड तो रहती है, इधर से सूंड मारता तो कोई पीछे से पूंछ से खाता है, कोई सिर से खाता है, कोई पैर से खाता है। अब वो कहां भगाएगा। वो भाई जब पीछे के हाथी देखते हैं समूह, वो जब रिटर्न होकर आते हैं दौड़ के, ये सारे शेर भाग जाते हैं उस हाथी, क्योंकि अब समूह है ना। तो जब समूह रहता है, संगठन रहता है, तो कोई भी आप पर उंगली नहीं उठा पाता। और संगठन गया, कोई भी आपको तोड़कर चला जाए। पढ़ी ना अपन ने लकड़ी वाली कहानी, एक एक लकड़ी थी कोई भी तोड़ देता था, एक एक लकड़ी थी कोई भी तोड़ देता। जब वो लकड़ी का गट्ठा बना दिया गया, बांध दिया गया रस्सी से, अब कोई उसे तोड़ ही नहीं पा रहा। जब वही लकड़ी स्वतंत्र थी तो आसानी से तोड़ दी जा रही थी, लेकिन अब वही लकड़ी समूह में हो गई, संगठित हो गई, कोई उसे तोड़ भी नहीं पा रहा। ये तो संगठन की शक्ति है, इस समाज के अंदर होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, दुखी है, उसके पास जाओ, सप्ताह में 1 दिन का समय निकाल के जाओ, 15 दिन में 1 दिन का समय निकाल के जाओ, कम से कम लोगों की निगाह में आओगे, अरे ये व्यक्ति समाज का कमजोर नहीं है, समाज के इस लोग इसे सपोर्ट करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति फिर सोचता है कुछ भी करने से पहले, क्योंकि इसको समाज का सपोर्ट है। कुछ नहीं करो तो कम से कम गरीब पर 1 दिन समय ही दे दो, उसके सुख दुख पूछ लो। आधा दुख तो वैसे ही दूर हो जाता है। आज दुखियों के दुख सुनने वाले नहीं हैं, धन देने वाले मिल जाएंगे पर दुख सुनने वाले नहीं मिलेंगे। आज सबसे बड़ी घर घर की समस्या है क्या, दुख सुनने वाला नहीं। आप व्यापार में इतने बिजी हैं, सुबह जाते हैं निकल जाते हैं, सुबह से उठते से व्यापार दिखता है, आते तक व्यापार दिखता है, घर में भी लाते तो कागज पत्तर ले आते हो तो वही रगड़ते रहते हो, काले पीले करते रहते हो। तो ना तो आपको घर में बैठ के फुर्सत ही है कि यार दिन भर से कोई किसी को सिर दर्द तो नहीं है, पेट दर्द तो नहीं है, पीड़ा तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं, ये पूछने की दरकार ही नहीं है आपको। सामने वाला उपद के कह दे भाई हमारा सिर दर्द हुआ तो ठीक है, हाँ गोली खा लो, उसमें भी भावनाएं नहीं तुम्हारे अंदर कि अपना काम छोड़ छाड़ के नहीं, हाँ भाई क्या हो गया बताओ, उसमें भी काम करते हो, हाँ तो गोली ले लो ना, गोली खा लो, सिर दर्द है तो। उसका वैसे सिर दर्द नहीं था और अब हो गया जरूर। वो सिर दर्द इसलिए बोल रहा था कि तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए, भैया कि दिन भर से तो आए नहीं, घर में दुकान में रहते हो, तो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने के लिए पूछ लो क्या सुख दुख है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो उसने तो ऐसे ही बोला था सिर दर्द है, तो तुमने ही बोल दिया काम करते, हाँ तो गोली खा लो ना लेके वहां से डिस्प्रिन, खत्म हो जाएगा, रखिए ना डेस्क में। वो कह रहा है आओ खा लेंगे, जो लाओ हटा, अब जरूर सिर दर्द हो गया, अब जरूर सिर दर्द हो। अब वो डिस्प्रिन से नहीं मिटने वाला वो सिर दर्द, वो गोली से नहीं मिटेगा सिर दर्द। बहुत से सिर दर्द दवाई के नहीं होते कि दवाई से मिट जाए, मिटेगी नहीं दवाई से, दवाई वाले दर्द ही नहीं है वो जो दवाई से मिटे। वो तो दर्द इसका था कि तुम उसकी सुन नहीं रहे सामने वाले की, बस इतना सा दर्द था, तो वो कोई दवाई से थोड़ी ना, दवाई कौन सा सुना देगी। तो बहुत से लोगों सिर दर्द करता है ना कंटिन्यू, बहुत दर्द कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गोली क्यों काम नहीं कर रही, दवाई क्यों काम नहीं कर रही। अगर समझदार व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा
वैसे तो गोली दवाई तो एक ही दिन में काम कर जाना चाहिए, 1-2 घंटे में काम कर जाना चाहिए, लेकिन इसको काम क्यों नहीं कर रही? ये सिरदर्द किसी दूसरी चीज का सिरदर्द है, ये दवाई वाला सिरदर्द नहीं है। हाँ, ये तो भैया वो आपका साथ चाहता है, आधा घंटा आप बैठ जाओ, पक्का सिरदर्द उसका खत्म हो जाए। आप आधा घंटे उससे बैठ के बात कर लो, सिरदर्द पक्के में खत्म हो जाएगा। वो आधा घंटा नहीं दे रहे और गोली कितनी, एक पत्ता भी गोली खिला दो ना तुम, तो भी नहीं होने वाला सिरदर्द दूर। धन देने वाले मिल जाएंगे पर दुख सुनने वाले नहीं मिलेंगे। दुख सुनने वाले जिसको मिल जाते हैं ना, उसको उससे बड़ा कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिलता। पैसा नहीं चाहता व्यक्ति, पैसा तो चाहता है, पैसा है ऐसा नहीं पैसा नहीं चाहता, पैसा भी चाहता है, लेकिन हर समय पैसा नहीं चाहता। व्यक्ति पैसा चाहता है, बिना पैसे के क्या कपड़े भी खरीदना है, गहने भी खरीदना है, शॉपिंग करनी, सब तो पैसा चाहिए। पैसा तो चाहता है, लेकिन पैसे के साथ साथ कभी कभी वो चाहता है कि 1 घंटा भी मेरे साथ बैठो, मैंने क्या खरीदा वो देखो, मैंने क्या पहना है उसकी तारीफ करो, क्या लिया है उसको भी देखो। तो ये व्यक्ति चाहता है, उसके अंदर भावनाएं रहती हैं। खरीदने की तो उन्हें पैसा दिया, लेकिन ये नहीं पूछा एक भी दिन कि क्या क्या खरीद के लाए, तो उसको बस इसी का सिर दर्द है। ये नहीं पूछे कि क्या क्या खरीद के लाए, कहाँ का खर्चा करे, पैसा खर्चा करने तुमने छूट दे दी, कार्ड पकड़ा दी, लो जितने खर्चा करना करो। वो कर तो रहा आने वाला, लेकिन उसके अंदर एक टीस है कि पूछ तो ले भैया कहाँ क्या क्या खरीद रहे, एक बार देख तो ले ये खरीद के लाए हो, और कह दे कि हाँ अच्छी है बस। ये भी जरूरी है। क्या कहते, खरीदी हमने तो सोच समझ खरीदी कि अच्छी है, बस आने वाला ये और कह दे क्या अच्छी है, तब तो उसका मजा है, नहीं तो मजा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है मजा। तो कह रहे हैं यहां पर आधा दुख तो वैसे ही दूर हो जाता है। कोई किसी के दुख सुनने वाला मिल जाए तो उसका आधा दुख तो वैसे ही दूर हो जाता है। आज दुखियों के दुख सुनने वाले नहीं है। धन देने वाले मिल जाएंगे पर दुख सुनने वाले नहीं मिलेंगे। अपने साधर्मी को अपने बराबर कर लेना, इसका नाम समदत्ति है। और अंतिम है अन्वय दत्ति। अन्वय दत्ति का तात्पर्य है न तेरा न मेरा, संसार झूठा झमेला, सब छोड़कर चले जाना, दिगंबर मुनि बन जाना। ये 7 स्थान है। ये 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए। जो 7 स्थानों पर दान देगा वो 7 परम स्थानों को प्राप्त करेगा। 7 क्षेत्रों में दान देने से 7 परम स्थान की प्राप्ति होती है। सज्जातित्व, सदगृहस्थ, परिवारजम, सुरेंद्रता, साम्राज्य, परम अरहंत और निर्माण। ये 7 क्षेत्र ने, आज आपका समय हो गया, कल करेंगे इसकी चर्चा। इन 7 क्षेत्र कौन कौन से 7 स्थानों पर दान देने, कौन कौन से 7 क्षेत्र प्राप्त होते हैं, उसके से हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान से